हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 18 अक्टूबर। तो 18 अक्टूबर की ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में कोरोना के 131 नए केस, 125 हुए ठीक। हमीरपुर में 45, ऊना में 34, कांगड़ा में 26, मंडी में 15, शिमला में 5, बिलासपुर में 4, कुल्लू में 1, सोलन में 1। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें दोस्तों तो 2,21,437 और एक्टिव केस जो है वो हैं 1,303। अब तक जो है 2,16,413 जो हैं ठीक हो चुके हैं। ओके, तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है अभी तक की। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, ज्वालामुखी में 20,000 भक्तों ने नवाया शीश। तो शक्तिपीठ ज्वालामुखी में रविवार की छुट्टी के चलते लगभग 20,000 श्रद्धालुओं ने दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए। सुबह से शाम तक श्रद्धालु कतारों में दर्शन करते रहे। मौसम खराब होने के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। ज्वालामुखी में दोपहर बाद बूंदाबांदी भी होती रही, लेकिन भक्तों के कदम नहीं रुके। वहीं रविवार को इतनी भीड़ आने पर सुरक्षा कर्मचारियों को खूब पसीना बहाना पड़ा। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, एम्स बिलासपुर में नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी ओपीडी। ठीक है, एम्स बिलासपुर में ओपीडी शुरू होने के लिए अभी जो है 1 माह का समय और लग सकता है। पहले अक्टूबर में ओपीडी शुरू करने की तारीख तय की गई थी, लेकिन अभी मेडिकल उपकरण आने बाकी हैं। नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में ओपीडी की सुविधा लोगों को मिल जाएगी। 8 विशेषज्ञ चिकित्सक लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। ओके, और प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने का लोग लंबे समय से इंतज़ार जो है कर रहे हैं। मेडिकल उपकरण ना होने के कारण यह इंतज़ार लंबा हो गया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, जिले में मौसम ने बदली करवट, बूंदाबांदी के बाद बढ़ गई ठंड। तो जिले में रविवार को हुई बूंदाबांदी के बाद मौसम ने करवट बदल ली है। जिला में पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ गई है। सुबह व शाम के समय लोग गर्म कपड़ों में दिखने लगे हैं। बारिश के बाद लोगों ने संदूकों में पड़े गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। वहीं रात के समय पंखे, कूलर व एसी भी बंद होने लगे हैं। रविवार को तो मौसम ठंडा होने से शाम के समय लोग घरों में ही दुबके रहे। उधर घासनियों से आज तक घास काटने का सीज़न चला हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ठंड के बारे में यहाँ कहा गया है। ठंड हो चुकी है, अभी धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है ना। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, विमान के ईंधन से भी 33% महंगा पेट्रोल। एविएशन टरबाइन फ्यूल 79 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल सभी राज्यों में 100 पार। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें रविवार को 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी गई। लगातार चौथे दिन हुई इस वृद्धि के बाद देश में पेट्रोल डीजल ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पेट्रोल तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी विमान के ईंधन से 33% ज़्यादा महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपये के पार जा चुका है। सितंबर के आखिरी हफ्ते से अब तक पेट्रोल 16 और डीजल 19 बार महंगा हुआ है। इस अवधि में पेट्रोल 4,65 रुपये और डीजल 5,95 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है। तो 117,86 रुपये जो है यहाँ पे, 187,86 जो है यहाँ पे राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल के भाव हैं। यानी कि इतना महंगा ये पेट्रोल हो चुका है। और 105 रुपये 95 पैसे जो है प्रति लीटर डीजल है। ओके, टैक्स नहीं बढ़ते तो पेट्रोल 75, डीजल 60 रुपये में मिलता। पेट्रोल डीजल की महंगाई के पीछे केंद्र व राज्य सरकारों के टैक्स सबसे बड़ी वजह। ये दोनों उत्पाद सरकार की आय का प्रमुख स्रोत बन चुके हैं। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, गंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हजारों अभ्यर्थियों ने दी क्लर्क असिस्टेंट मैनेजर की परीक्षा। दोनों परीक्षाओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग के पास आए थे। 65,000 आवेदन सभी जिलों में बनाए गए थे 299 परीक्षा के अंदर। तो दोस्तों केवल जो क्लर्क की पोस्ट है उनके लिए ही 64,000 आवेदन थे। और है ना, ये देख सकते हो 19 पोस्टों के लिए 14,214 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और बाकी तो 1,000 ने बाकी किया होगा। ठीक है, जो दूसरी पोस्ट है आपकी असिस्टेंट मैनेजर की। तो ये कल जो है एग्ज़ाम हो चुका है। ओके, और डीसी ऑफिस सिरमौर तथा कुल्लू और मंडी में क्लर्क के 19 पद भरे जाने हैं। ठीक,
और शाम के सत्र में हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कॉरपोरेशन में असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की 5 पद भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। ओके, तो ये दोस्तों कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं यहाँ पे HPSSC की तरफ से। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, चिंतपूर्ण में उमड़ा आशा के खिलाफ बेबस दिखा प्रशासन, चंद पुलिसकर्मियों के हवाले रही व्यवस्था, कुछ श्रद्धालु चंद मिनटों में दर्शन कर गए तो कुछ घंटों लाइनों में लगे रहे। तो चिंतपूर्णी में रविवार को माता रानी के दर्शनों को लगी कतारें आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, 4 साल बाद 12 नवंबर को स्कूलों में छात्रों का होगा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, विद्यार्थी किस विषय में कमजोर किस में है होशियार इसका किया जाएगा सर्वे। डाइट के प्रधानाचार्य बनाए जाएंगे प्रत्येक जिले के में नोडल अधिकारी, भाषा गणित विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन विषयों में प्राप्त उपलब्धियों की होगी जांच। प्रदेश भर में 12 नवंबर को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे किया जाएगा। इसमें कक्षा तीसरी 5वीं 8वीं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की सीखने की गुणवत्ता जो है गुणवत्ता व समझ की जांच की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन 26 तक। सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, 26 अक्टूबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आप पूरा देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्री विंटर सीजन की पहली बर्फबारी रोहतांग दर्रा 2 दिन बंद, लाहौल स्पीति चंबा की चोटियां हुई सफ़ेद। तो यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट के बीच शिमला समेत अन्य जिलों में अभी दिन भर रिमझिम बारिश, अधिकतम 8 न्यूनतम 5, पारा 5 डिग्री लुढ़का। 8 जिलों में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, HRTC कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल। तो पिछले कल जो है हड़ताल वो कह रहे थे कि होगी आज और आज से बसें नहीं चलेंगे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल रविवार देर शाम टल गई। सोमवार से सभी रूटों पर निगम की बसें नियमित दौड़ेंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति यहाँ पे सचिव ने बताया कि सरकार सोमवार को JCC की बैठक बुलाने के लिए तैयार हो गई है, जिसमें उनकी मांगों पर चर्चा होगी। इस कारण हड़ताल वापस ले ली गई है। तो अभी बसें आज से चलेंगी, पहले बोले थे नहीं चलेंगी, बट बसें जो हैं आपकी चलेंगी HRTC की। ठीक है, चलिए अभी दोस्तों हम देख लेते हैं जो कुछ आपकी तरफ से आ रहे हैं, और आप बोलते हो कि रिप्लाई नहीं करते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा काम होता है दोस्तों। ठीक है, मुझे भी बहुत ज़्यादा काम होता है, पढ़ना भी होता है, सब कुछ करना होता है, घर के काम होते हैं, बट फिर भी आप बोलते हो कि रिप्लाई नहीं करते। इतना सारा रिप्लाई मैं करता हूँ, कई बार हो जाता है, कई बार आपके कमेंट शो नहीं होते हैं, कई बार मैं भी नहीं रिप्लाई दे पाता हूँ क्योंकि बिज़ी होता हूँ मैं। ठीक है, बट आप तो बोलते हो कि रिप्लाई ही नहीं करते दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी आप इसके बारे में पूछ रहे थे HPUG रिज़ल्ट के बारे में। दोस्तों अगर आपको रिज़ल्ट ही चाहिए तो आप सीक्रेट रिज़ल्ट क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि यहाँ पे मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था, तो उन्होंने फिर सीक्रेट रिज़ल्ट लिया था। अभी मुझे उनका नाम तो नहीं पता, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात ये हो गई है, क्योंकि उनको एडमिशन लेनी थी शायद कहीं पे, तो वो गए थे यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ही जो आपको सीक्रेट रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, वहीं से आपका रिज़ल्ट आएगा, जो सीक्रेट रिजल्ट है वहीं से आपको मिलता है। अगर आपको अर्जेंट चाहिए होता है वो तभी मिलता है, ऐसा नहीं मिलता कि आपको एडमिशन नहीं लेनी है आगे और आपको दे दे, ऐसा नहीं मिलता। वो तभी मिलेगा अगर आपको एडमिशन लेनी हो आगे। ठीक है, PG में एडमिशन लेनी हो या किसी और कोर्स में, और आपका रिज़ल्ट की वजह से आपकी एडमिशन ना हो रही हो, तो सीक्रेट रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो आप एक बार पता कर लेना। और जिन्होंने सीक्रेट रिजल्ट यहाँ पे लिया, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता देना किस तरह से मिलेगा। ठीक है, जिनको सीक्रेट रिजल्ट मिला है और वो वीडियो अगर देख रहे हैं तो वो बता देना यहाँ पे कमेंट करके कि किस तरह से क्या प्रोसीजर है, क्योंकि प्रोसीजर का मुझको पता नहीं है, बट हाँ सीक्रेट रिजल्ट मिलता ज़रूर है। ठीक है, ये पहले ही बहुत बार हो चुका है सीक्रेट रिजल्ट के बारे में। ठीक है, और दोस्तों बाकी रही यहाँ पे बात कि अनसब्सक्राइब कर देंगे या जो दोस्तों, वो फ़र्क उनको पड़ेगा जो पैसों के लिए करते हैं। ठीक है, मैं पैसों के लिए नहीं करता हूँ, आपकी मर्ज़ी है। सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब करना है आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके लिए मैं तो आपको कुछ बोल ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी रही रिप्लाई की बात, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि मुझे भी बहुत ज़्यादा काम होता है, कई बार नहीं दे पाता हूँ रिप्लाई। और जो आप पूछते हो उनका मैं पहले ही बता चुका होता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है, कब नहीं आ रहा है ना, किस लिए नहीं आ रहा है रिज़ल्ट, वो मैं सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, और अभी रिज़ल्ट की बात करें तो दोस्तों रिज़ल्ट का भी
हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सभी स्टूडेंट्स को। तो रिज़ल्ट हो सकता है कि जो आपको मैंने पहले बताया था कि उपचुनाव है, उसके कारण बहुत सारे जो वहाँ पे वर्क करते हैं अधिकारी, उनकी ड्यूटीज़ जो हैं लगी हुई हैं। ठीक है, तो उस कारण भी हो सकता है रिज़ल्ट में डिले हो रहा हो। ठीक है, ये एक दोस्तों कारण हो सकता है इसका। ठीक है, तो यार देखो, अब पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूँगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। अभी इतना ज़्यादा, अभी थोड़ा सा वेट आप और कर लो। ठीक है, मुझे पता है वेट नहीं होता है, बोलना बहुत आसान है। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। तो यही है कि बोलना बहुत आसान है कि वेट कर लो, बट वेट होता नहीं है। बट फिर भी थोड़ा सा वेट आप कर लो और। ठीक है, क्योंकि देखो अभी उपचुनाव होंगे, शायद इसलिए वो रिज़ल्ट आपका नहीं दे पा रहे होंगे। और यहाँ पे कोई बोल रहा था कि हम गए थे सीक्रेट रिजल्ट देने, तो उन्होंने नहीं दिया। तो हो सकता है वो भी इसीलिए ना दिया हो क्योंकि जो रिज़ल्ट आपको देते हों वो अवेलेबल ना हो। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो एक बार जिनको सीक्रेट रिजल्ट मिला वो कमेंट करके बताना अगर वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, और दूसरा जो एच पी वेट काउंसलिंग शेड्यूल, तो ये भी मुझे इसी कारण लग रहा है कि क्योंकि बहुत सारे अधिकारी जो हैं जिनकी ड्यूटियाँ उपचुनाव में आई थिंक 200 कर्मचारी ऐसे बताए थे कि जिनकी ड्यूटियाँ लगाई हैं। शायद 200 से ज़्यादा हैं या 200 हैं, पर 200 तो हैं ही हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, 200 अगर कर्मचारी की ड्यूटियाँ उपचुनाव में लगा दी गई हैं तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा ही ना फिर आपकी काउंसलिंग के ऊपर, सबके ऊपर। फिर अगर काउंसलिंग कर दी स्टार्ट, तो वो देखेगा कौन काउंसलिंग फिर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने भर दी यहाँ से और अपने आप ऑटोमेटिक होता चला गया सब कुछ। वो सब कुछ वहाँ पे देखना पड़ता है। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए भी वेट करो, वेट करो, वेट करो। जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको दिख ही जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको दिख ही जाएगा। और ये आप ना थोड़ा सा बात को समझा करो। देखो, हो सकता है उनकी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ना एचपीयू की। देखो अभी उपचुनाव है, वहाँ पे लिखा तो था, मैंने आपको बताया था एक बार न्यूज़ में थोड़े दिन पहले कि 200 कर्मचारियों की ड्यूटियाँ वहाँ पे लगाई गई हैं। ठीक है, तो हो सकता है उसी वजह से ये रिजल्ट काउंसलिंग शेड्यूल ना दे रहे हों। हाँ, एक और रीज़न हो सकता है कि अभी यूजी का रिजल्ट नहीं आया तो ये ना दे रहे हों, क्योंकि अभी यूजी का रिजल्ट नहीं आया तो वो एडमिशन कैसे लेंगे। चलो काउंसलिंग तो वो भर सकते हैं, बट रिज़ल्ट और जो रिपोर्टिंग करनी होती है उस टाइम आपको पूरा क्लियर रिजल्ट चाहिए होता है। तो इसलिए हो सकता है कि वो रिजल्ट काउंसलिंग शेड्यूल ना दे रहे हों। अगर काउंसलिंग शेड्यूल दे दिया तो जो यूजी के जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं वो भी बच्चे रह जाएंगे, इसलिए वो शेड्यूल अभी ना दे रहे हों। है ना, पहले यूजी रिजल्ट का वेट कर रहे हों, उसके बाद यह हो सकता है स्टाफ की कमी हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों वेट कर लो। अभी इतना ज़्यादा आपने वेट किया है तो थोड़ा सा और वेट कर लो। ठीक है, यही मैंने आपको बताना था आज। आप बोले थे ये कर देना वो कर देना, वो तो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, मैं तो उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ आपको। मैं अपनी तरफ से पूरा करता हूँ और फ़र्क उनको पड़ेगा। फिर से बोल देता हूँ, जो पैसों के लिए करते हैं, मैंने आज तक पैसों के लिए कुछ नहीं किया है। अगर पैसों के लिए करना होता तो मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, समझ सकते हो आप इस बात को। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। और अभी आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, जैसे कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, उसके बारे में टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, कोई भी बैच हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, यूजी वाला। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।